बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में नमाज की शराइत की मुख्तसर वज़ाहत अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली शर्त थी नमाज की तहारत, और उससे मुराद था जिस्म, लिबास या जगह का पाक होना। किस चीज़ से पाक होना? यानी इनके ऊपर कोई निजासत न लगी हो। पेशाब है, पाखाना है, शराब है, ये नजस चीज़ हैं, पलीद हैं। अगर ये जिस्म के ऊपर लगी होंगी और एक दिरहम या इससे ज़्यादा आपके जिस्म पर हैं या आपके लिबास पर हैं या वो जगह जहाँ आप नमाज अदा करना चाहते हैं वहाँ है, तो वहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस सूरत में आप नमाज अदा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ सत्र औरत है, जिस्म का छुपाना। मर्द पर नाफ से घुटनों तक ये जिस्म का छुपाना फ़र्ज़ है, और नमाज में जो औरत है वो 5 अज़ा अपने खुले रखेगी। पहला, चेहरे की टिकिया जो ज़हरी चेहरा है ये नमाज में खुला रखेगी, और दूसरा, दोनों हाथ घुट्टी के आगे से इनको खुला रखेगी, इनके ऊपर कोई पर्दा वगैरह नहीं होगा। और उसके बाद दोनों पाँव के जो तलवे हैं उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। बाकी सारा जिस्म औरत के लिए नमाज में छुपाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। हत्ता के बालों का भी छुपाना नमाज के अंदर औरत पर फ़र्ज़ है, और ये वो उसके सत्र औरत में आते हैं। अगर किसी औरत के नमाज अदा करते हुए बालों की स्याही दुपट्टे से नज़र आती है, चूँकि बारीक दुपट्टे हमारे मुआशरे में बहुत राइज है, तो इस सूरत में नमाज बग़ैर शरई उज़र के सीने को किबले से फेरता है जानबूझकर, तो बिल्कुल नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर किसी उज़र की वजह से बिला कसदन उसका सीना फिर गया किबला की तरफ से और वो नमाज में था, तो 3 तस्बीह की मिकदार, सुबहान अल्लाह, ये एक तस्बीह है, 3 तस्बीह की मिकदार पूरी होने से पहले पहले अगर वो अपने सीने को किबला की तरफ कर लेता है तो उसकी नमाज जायज़ होगी। ये था इस्तिकबाल किबला का मसला। उसके बाद है नीयत। नीयत जो है ये मैंने पहले भी बताया था कि ज़ुबान से अदा करना ये अल्फाज 2 रकात नमाज फ़र्ज़ या 4 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त नमाज ज़ोर, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, ये मुस्तहब है, अहसन अमल है, दिल के इरादे का नाम नियत है। उसके बाद है वक्त, नमाज का वक्त होना। यानी ये नहीं है कि आप असर की नमाज ज़ोर के वक्त अदा कर ले, या अभी ज़ोर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ, ज़वाले शम्स हुआ ही नहीं और आप नमाज ज़ोर पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो नमाज का वक्त होना, जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, ज़ोर की नमाज है तो वो ज़ोर के वक्त में पढ़ी जाएगी, असर की नमाज है तो वो असर के वक्त दाखिल होने के बाद ही पढ़ेंगे, पहले अदा नहीं कर सकते। उसके बाद है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज को स्टार्ट करना, शुरू करना, तो ये भी नमाज की शर्त है। किसी और कलमे से अपने नमाज को वो शुरू नहीं कर सकता। यानी इस अल्लाह अकबर, इसका जो तर्जमा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो ये उर्दू में अगर कह ले और अपनी नमाज शुरू कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता।